या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा क्या है, ब्रह्मचारिणी माता का वाहन क्या है, माता को क्या क्या चढ़ाया जाता है, माता को कौन सा भोग पसंद है और ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र क्या है। साथ में अन्य जानकारी ब्रह्मचारिणी माता से जुड़ी आप लोगों को प्राप्त होगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए हुए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, ताकि ब्रह्मचारिणी माता से जुड़ी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो और माता की कृपा भी आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। तो भक्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना हर बार की तरह। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान क्या है। आइए जानते हैं। मां दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी क्या है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण से है, यानी ये देवी तप का आचरण करने वाली हैं, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। मंत्र है मां ब्रह्मचारिणी का इस प्रकार। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए। आइए जानते हैं। ब्रह्मचारिणी मां की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी माता की नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा और अर्चना की जाती है। ये माता एक तपस्वी के रूप में रहती हैं, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि में माता के भोग में क्या चढ़ता है। ब्रह्मचारिणी माता को भोग किस चीज का लगाया जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी, गुड़, दूध, पंचामृत और दूध से बने व्यंजन का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी को भोग लगाने का तरीका। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ का भोग लगाना शुभ माना गया है। गुड़ या चीनी से बनी मिठाई का भोग भी लगाया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। पंचामृत में चीनी, शहद, दही, घी और गाय का दूध होता है। मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बहुत पसंद है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में मोगरे का फूल या सफेद रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं ब्रह्मचारिणी मंत्र का क्या अर्थ है। ब्रह्मचारिणी मंत्र का अर्थ है, हे मां सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मचारिणी मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे देवी ब्रह्मचारिणी, मुझे सादगी से जीने और अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करें। ब्रह्मचारिणे नमः। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणे अनुत्तमा। ब्रह्मचारिणी मंत्र के बारे में कुछ और खास बातें हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्विनी रूप में पूजा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को अनुशासन, दृढ़ संकल्प और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को सुख समृद्धि मिलती। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि ब्रह्मचारिणी माता का वाहन क्या है। तो आपको बता दें, ब्रह्मचारिणी माता का कोई विशेष वाहन नहीं है। इन्हें बिना किसी वाहन के देखा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी के बारे में आपको बताएं तो मां ब्रह्मचारिणी को 13 तपस्या और साधना की देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से सरलता और ध्यान की भावना प्रकट होती है।
माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल पसंद है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। इस प्रकार से माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में चीनी और गुड़ से बनी चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी का कोई भी वाहन नहीं है। आगे जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि और महत्व। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप और संयम का पालन करने वाली। यह स्वरूपा माँ दुर्गा की तपस्या और मर्यादित जीवन शैली को दर्शाता है। इस दिन भक्त माँ की कृपा पाने के लिए उनकी आराधना करते हैं और उनके तपस्वी स्वरूप से प्रेरणा लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप किस प्रकार है? माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और तेजस्वी है, जो भक्तों को आशीर्वाद और समृद्धि का वरदान देती है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। जप माला उनकी तपस्या और भक्ति के प्रतीक है, जबकि कमंडल तप और साधना की निष्कलंक प्रतीक है। वह सफेद वस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। उनका यह रूप संयम, तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है। आगे हम जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का समय 31 मार्च 2025 को प्रातः 6:30 से लेकर 8 बजे तक है। इस बीच आप लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा विशेष विधि विधान से की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन निम्नलिखित तरीके से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं सुबह का संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति हो या चित्र हो, आप लोग चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। उन्हें सफेद फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें। मंत्रों द्वारा पूजन करें। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। जो मंत्र इस प्रकार से है, जो सबसे सरल मंत्र है। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद आरती और प्रसाद वितरण करें। आरती करें, उसके बाद में प्रसाद वितरित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती विधिवत करनी चाहिए और उन्हें मीठा प्रसाद जैसे खीर, शक्कर या मिश्री अर्पित करें और प्रसाद को भक्तों में बांट देना चाहिए। इस प्रकार से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि हो गई। आगे की वीडियो में जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को क्या चीजें प्रिय हैं। रंग उनका सफेद है, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। फूल सफेद गुलाब, चमेली और कमल। प्रसाद में उन्हें शक्कर, मिश्री, खीर, दूध से बने मिष्ठान पसंद है। फल में जैसे केला और नारियल माता को बहुत ही प्रिय है। धूप, दीप, कपूर और घी का दीपक। इस प्रकार से ये चीजें माता को अत्यंत प्रिय हैं। अक्सर ब्रह्मचारिणी माता के बारे में ये सवाल पूछे जाते हैं कि नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कब की जाती है। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह तिथि चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है और हर साल अलग अलग तारीखों में आ सकती है। अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जो तपस्या, संयम और साधना की प्रतीक है। इनका नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए है क्योंकि यह ब्रह्म परम सत्य की साधिका है। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस दिन की पूजा क्यों महत्वपूर्ण है? तपस्या और संयम की प्रेरणा मिलती है, मन की शुद्धि और एकाग्रता मिलती है, जीवन में अनुशासन और धैर्य आता है, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्या इस दिन व्रत रखना जरूरी है? हाँ, नवरात्रि के दूसरे दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। व्रत में फलाहार, दूध, मिश्री, साबूदाना, खिचड़ी आदि ले सकते हैं। अगर पूरा व्रत नहीं रख सकते तो सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के करें। ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र क्या है? मुख्य मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। इस प्रकार से देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में आप लोगों को ये सारी संपूर्ण जानकारियां मिली। अब जानते हैं आगे ब्रह्मचारिणी
माता की पूजा का क्या महत्व है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति को धैर्य, संयम और तपस्या की शक्ति मिलती है। यह पूजा मन को शुद्ध करके आत्मविश्वास बढ़ाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और साधना की देवी है। इनकी पूजा से बुद्धि तीव्र होती है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से माँ ब्रह्मचारिणी पूजा का महत्व है। संपूर्ण जानकारी तो आप लोगों ने प्राप्त कर ली, लेकिन आइए आप लोगों को एक ब्रह्मचारिणी माता की पौराणिक कथा भी सुनाते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या भी की थी। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह केवल फल फूल खाकर जीवित रही और कभी कभी पत्तों का भोजन करती थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक ब्राह्मण के रूप में उनकी परीक्षा ली। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि भगवान शिव जटाधारी और अघोरी हैं, वे उनके लिए उचित वर नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने अपनी निष्ठा और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और अंततः उन्हें पति रूप में प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी माता की कहानी थी। तो भक्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने जाना ब्रह्मचारिणी माता से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और साथ में आप लोगों ने ब्रह्मचारिणी माता की पौराणिक कथाओं का भी श्रवण किया है। तो ये सारी जानकारियां नवरात्रि के दूसरे दिन की जानकारी माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय मां ब्रह्मचारिणी। ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः।